हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का मार्केट में आईपीओ आ चुका है और ये कंपनी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि आईपीओ इसका लेके आई है। तो इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे, क्या इसका मार्केट में जीएमपी है, क्या इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है, तो हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ पाए। चलते हैं हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं हमें कौन से टॉपिक से बात करनी है। सबसे पहले हमें जानना है कि कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, क्योंकि उसी से हमारा प्रॉफिट बनता है। तो क्रिस्टन स्टेटस अभी क्या चल रहा है, कंपनी की डिटेल क्या है, फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल क्या है, आईपीओ डिटेल क्या है, इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो इन 6 टॉपिक से बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बेसिकली बताया कि एक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो मेनली इनका काम वही है, कंस्ट्रक्शन का। बात करें किसी ग्रे मार्केट प्रीमियम का, तो मार्केट में इसका जो प्रीमियम है काफ़ी अप एंड डाउन चल रहा है। जहाँ पे कभी 19 अक्टूबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 225 रुपये चल रहा था, वो घट के 160 हुआ, 70 हुआ, 45 हुआ, 75 हुआ, 60 हुआ। और 25 अक्टूबर 2024 को यानी कि कल ये ओपन हुआ आईपीओ, और तब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम घट के केवल 15 रुपये रह गया। और अभी 26 अक्टूबर है, शनिवार का दिन है, आज केवल 10 रुपये जीएमपी रह गया है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए तो केवल 2.16% का ही प्रॉफिट होने की संभावना है, जो कि बहुत कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हम एज ए इन्वेस्टर इन आईपीओ वी ऑलवेज बिलीव इन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, बट ऐसा इसमें संभावना बहुत ना के बराबर दिख रही है इस आईपीओ में। बात की जाए इसका अभी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी किसी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसी वजह से क्योंकि इसका ग्रे मार्केट में काफ़ी कम चल रहा है और अभी 0.10% 10 टाइम्स ही इसका सब्सक्रिप्शन टाइम है। अगर हम बात की जाए रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 0.14 टाइम्स इन्वेस्टिंग हुई है, SHNI 0.16, बिग HNI 0.09, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स 0.11 और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस 0.01 टाइम्स ही केवल। अगर हम टोटल बात की जाए तो 0.10 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन है। तो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसका जीएमपी काफ़ी कम चल रहा है। बात की जाए कि भाई कंपनी डिटेल क्या है, मैंने बेसिकली आपको जैसे बताया कि कंपनी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और एज ऑफ 30 सितंबर 2023 द कंपनी हैज कंप्लीटेड 76 प्रोजेक्ट अक्रॉस 15 कंट्रीज विद हिस्टोरिकल एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 522 बिलियन। यानी कि इस कंपनी ने 76 प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट किए हैं, जो कि 15 देशों में किए हैं। एज ऑफ 30 सितंबर 2023 कंपनी हैज़ 67 एक्टिव प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 13 कंट्रीज। यानी कि अभी 30 सितंबर 2023 तक इनके पास 67 एक्टिव प्रोजेक्ट हैं। कंपनी की जो प्रेजेंट है एशिया, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में है। और ये जो इसकी बिजनेस वर्टिकल है वो 5 अलग बिजनेस वर्टिकल है। सबसे पहला बिजनेस वर्टिकल है कि मरीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इंक्लूड कवरिंग पोर्ट्स, हार्बर, जेटेट्स, ट्राई रॉकेट्स, वेट बेसिन्स, तो ये सब काम करती है। सरफेस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कवर हाईवेज, रोड्स, इंटरचेंज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट यानी ये पानी के अंदर भी ये काम करते हैं। ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट यानी तेल के और गैस में भी इनका प्रोजेक्ट चलता है। तो ये सब इनके प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये वर्क कर रही है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ टाइमली एग्जीक्यूशन, यानी समय पे ये अपना जो भी ऑर्डर मिलता है इन्हें एग्जीक्यूट करती है। डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक अक्रॉस जियोग्राफीज, क्लाइंट्स एंड बिजनेस वर्टिकल, कोलैबोरेटिंग अमॉन्ग इंटरनल टीम, जेवी काउंटर पार्टीज, यानी कि इनकी कोलैबोरेशन भी करती है। तो बात की जाए इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स कैसे चल रहे हैं। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यूज की बात की जाए तो रेवेन्यूज 6% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स केवल 9% से वृद्धि हुई है 23-24 के बीच में। हमारे पास जो डेटा है करोड़ में है वैल्यूज़ की, और 22-23-24 का डेटा है। अगर एसेट्स की बात की जाए तो 12,973 करोड़ से बढ़ के 14,301 हुई। और 31 मार्च 24 की बात की जाए, क्योंकि ये 30 जून तक का डेटा है, वैसे तो 3 महीने का डेटा, 31 मार्च से 30 जून 3 महीने होता है। तो हम जो कंपैरिजन करेंगे वो 23 और 24 का करेंगे मेनली। तो 23 और 24 की अगर बात की जाए तो 14,301 था, जो कि एसेट्स वो बढ़ के 16,233 हुई हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो 12,844 से बढ़ के 13,646 करोड़ हुआ है। इनकी रेवेन्यूज में
6% की वृद्धि हुई है। अगर प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात की जाए तो 410 करोड़ से बढ़ के 449 से 450 करोड़ हुआ है, यानी कि 9% की वृद्धि हुई है। नेटवर्थ की बात की जाए 3155 करोड़ से बढ़ के 3575 करोड़ हुआ है। रिजर्व सरप्लस बात की जाए तो 2653 से बढ़ के 3255 हुआ है। और बोरोइंग्स की बात की जाए तो बोरोइंग्स भी कंपनी की, यानी कर्जा जो लिया है कंपनी ने, वो भी थोड़ा बढ़ाया है, 1562 से बढ़ के 2455 हुआ है। तो ओवरऑल स्लाइटली चेंजेस हैं, ज़्यादा अंतर नहीं आया 23-24 के डेटा में। कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात की जाए तो मार्केट कैप इस कंपनी का 17,026 करोड़ है, यानी कि एक बड़ी कंपनी एक तरीके से है अपने साइज में, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में आएगी ये। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 10.55% जो कि 15% कम है, थोड़ा सा नेगेटिव है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 14.89 15% के आसपास है बेंचमार्क के। डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.91 है, एक से कम है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न नेटवर्थ इज 2.5%, बहुत कम है। प्रॉफिट ऑफ बुक वैल्यू इज 4.31 एंड प्रॉफिट ऑफ टैक्स मार्जिन इज 2.85%, यानी कि इनका एवरेज मार्जिन जो बचता है प्रॉफिट ऑफ टैक्स वो भी काफ़ी कम है, 3% से कम है। ईपीएस की बात की जाए तो प्री आईपीओ 13.2 एंड पोस्ट आईपीओ इज 9.96 एंड पी रेशियो की बात की जाए तो 35 प्री आईपीओ है एंड पोस्ट आईपीओ 46 का पी रेशियो जाएगा, यानी 46 के मल्टीपल पे ये आपको ₹1 बना के देगी कंपनी। तो ये सही नहीं है कुल मिला के। इनके जो मैंने बात की जाए फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स में स्लाइटली डिफरेंस आया 23 और 24 के बीच में, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी उतने स्ट्रांग नहीं है, और इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी कमजोर चल रहा है। बात की जाए इनके ऑब्जेक्टिव से, कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या रखती है, क्यों इशू लाई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, यानी कि कुछ खरीदना है नहीं सब कंस्ट्रक्शन के लिए इक्विपमेंट्स। फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। प्री पेमेंट ऑफ शेड्यूल रीपेमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ द क्लाइंट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एंड एक्सेप्टेंस अवेल बाय द कंपनी, यानी कि कुछ इन्होंने कर्जा उठाया उसके लिए भी चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए चाहिए। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है, क्यों लाना चाहती थी। हाउ एवर जो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ है, इस पे जो रेटिंग दी है इस वेबसाइट ने, वो अप्लाई की रेटिंग दी है। आई डोंट नो क्यों अप्लाई की रेटिंग दी है, बट इसकी फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। द कंपनी इज अ फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ Sapurji Pallonji Group and has diversified activities across and around 30% of the export revenue. It marked steady growth in its top line and bottom line for its reported periods. It has a 30% export revenue एज ऑफ 30 सितंबर 2024, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट करती है वो 30% होता है टोटल एक्टिविटी का। एंड इट्स ऑर्डर बुक स्टूड एट 40,000 करोड़। तो ये इन्होंने अप्लाई की, यहाँ पर रेटिंग दी, बट ये मेरी कोई रेटिंग नहीं है। एंड बात की जाए इसमें आईपीओ की डिटेल क्या है, कब से कब तक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो ये जो आईपीओ है बेसिकली 5,430 करोड़ का आईपीओ है, और इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। अगर हम फ्रेश इशू की बात की जाए तो 2.7 करोड़ शेयर ऑफर किए जाएंगे, जिसकी वैल्यू होती है 1250 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 9.03 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल हैं, जिसकी वैल्यू होती है 4,180 करोड़। यानी कि ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है 4,180 करोड़, और फ्रेश इशू 1250 करोड़ है। बात की जाए आईपीओ की डेट क्या है, 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। ₹10 पर शेयर इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 440 से 463 के बीच में। लॉट साइज है 32 शेयर का एक लॉट है। एंड टोटल इशू साइज इज 117, 278, 618 शेयर्स। और ये इशू टाइप है बुक बिल्ट इशू आईपीओ, और इसकी लिस्टिंग होंगे बीएससी और एनएससी पे। यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी हैं। फ्राइडे से चालू हुआ है आईपीओ, और ये ट्यूसडे को हो जाएगा 29 अक्टूबर को। अलॉटमेंट होगा 30 अक्टूबर को वेडनेसडे को। रिफंड होगा थर्सडे, और क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट होंगे थर्सडे, यानी थर्सडे को ही आपके डीमेट में आपके शेयर्स आ जाएंगे या रिफंड हो जाएगा। लिस्टिंग होगी इसकी मंडे को 4 नवंबर 2024 को। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन है 29 अक्टूबर 5 बजे तक, यानी कि 25 से 29 के बीच में आप पैसा लगा सकते हैं। 29 अक्टूबर को 5 बजे तक पैसा लगा सकते हैं और यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन दे सकते हैं। बात की जाए रिटेल कैटेगरी में आपको लगाना पड़ेंगे 14,816,
अगर हम मैक्सिमम लॉट टोटल कैटेगरी में 13 लॉट लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1,92,608 रुपये। स्मॉल HNI की बात की जाए तो 14 लॉट उठाने पड़ेंगे मिनिमम, 2,07,424 होती वैल्यू। और स्मॉल HNI अगर मैक्सिमम बात की जाए कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 67 लॉट उठा सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9,62,678 अगर बिग HNI की बात की जाए जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं तो वो 68 लॉट उठा सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10,07,488 रुपये। रिजर्वेशन की बात की जाए तो इन्होंने कुछ रिजर्वेशन भी रखा है। एंकर इन्वेस्टर को इन्होंने इतने शेयर ऑफर किए हैं 3,50,21,597। QIB को शेयर ऑफर किए हैं 2,45,78,181। और नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर्स ऑफर जो हुए हैं वो है 1,84,26,137। बिग HNI जो है वो है 1,22,84,092। और स्मॉल HNI जो है वो 5% रिजर्वेशन है, जिसमें 2 लाख से 10 लाख के बीच में जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें है 61,42,045 शेयर्स ऑफर किए हैं। रिटेल शेयर्स ऑफर किए हैं 429,94,319, यानी कि जो कि 35.35% होता है। एम्प्लॉयज़ अगर आप इस कंपनी के हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा रिजर्वेशन मिल सकता है 0.52% का। एंड टोटल शेयर ऑफर किए हैं 1,000 लाख 12,16,41,547। एंड प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, सपूरजी पुलंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इनका जो शेयर होल्डिंग प्री इशू है 99.48 है, और पोस्ट इशू इनका अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज नहीं किया है। बात की जाए इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बेसिकली कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी कम है, जो कि 2.16% है। फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की बात की जाए, फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं, साल दर साल थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, बट इनके ओवरऑल KPI इंडिकेटर्स काफ़ी कमज़ोर हैं। चाहे हम रिटर्न इक्विटी की बात की जाए, चाहे हम प्रॉफिट और टैक्स मार्जिन की बात की जाए, या रिटर्न नेटवर्थ की बात की जाए। और P रेशो भी 46.48 है। तो इस हिसाब से इस IPO में पैसा लगाना कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है, इसीलिए कि इन्होंने किसी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया नहीं। ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी कम चल रहा है, 0.10 टाइम्स चल रहा है, बट इसमें संभावना आपकी ज़्यादा है। इसमें आपको IPO मिल सकता है, बट इसमें हो सकता है इसकी फ्लैट ओपनिंग हो या नेगेटिव लिस्टिंग भी हो सकती है। किसी में IPO में पैसा लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।